अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था लचर है। यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का भी पलटवार आया है। मामले की जांच की जा रही है और केशव प्रसाद मौर्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जांच करके दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो चंदौली की घटना पर विपक्ष की राजनीति और भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है और केशव प्रसाद मौर्य ने फिर इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जांच करके दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, तब तक संयम बनाकर रखा जाए। और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें यूपी में कानून व्यवस्था लचर है, इसका दावा अखिलेश यादव ने किया है और मामले की जांच की जा रही है, यह भी केशव प्रसाद मौर्य ने बोल दिया है। जांच करके दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। चंदौली की घटना पर विपक्ष की राजनीति गहराती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है, मतलब ठीक नहीं है। और इसी पर केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कह दिया कि जांच करके दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच की जा रही है। तो एक तरह से संयम बनाकर रखने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम सबसे पहले दे रहे हैं, जहां पर जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, इसकी बात कही गई। और अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था लचर है, स्वस्थ नहीं है कानून व्यवस्था और मामले की जांच की जा रही है। तो चंदौली की घटना पर उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी ज्यादा गहराती जा रही है। और अब यहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बार बार ये कहा जाने लगा है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है चंदौली में। और इसी पर केशव प्रसाद मौर्य का भी पलटवार सामने आ चुका है। केशव प्रसाद मौर्य ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है कि जांच की जा रही है, दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर स्थिति में है। पूरे गांव को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बताएं कि चंदौली में पुलिस दबिश के दौरान जिस युवती की मौत हुई थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। और अधिक जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ यहां पर संवाददाता लवकेश जुड़े हुए हैं। तो आपसे लवकेश, हम जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और अब इसमें क्या अपडेट आया है। जी बिल्कुल, देखिए आलोक, हम आपको बता दें कि आज सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम अपने एक दिवसीय दौरे पे पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के सामने बात करते हुए चंदौली की घटना को संज्ञान में लिया। रिपोर्ट का सामने आ गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। उन्होंने कहा कि जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, लगातार विपक्ष भी कर रहा है, वहाँ की जनता भी कर रही है कि आखिरकार पुलिस बिना मेडिकल जाँच के तुरंत उसके बाद चंदौली में न करके सौदा वो मड़कैता घाट पे बिना किसी को सूचना दिए, बिना पोस्टमार्टम के वो करवा ली है। लेकिन डिप्टी सीएम ने कहा है कि पोस्टमार्टम हो चुके, रिपोर्ट आ चुके, दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इसको लेकर उन्होंने संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि सरकार इस कानून व्यवस्था को लेकर के सख्त है, चाहे जो भी होगा, अपराधी जो भी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी अब इसमें निशाना साधा है, अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगा दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर स्थिति में है। वहीं डिप्टी सीएम ने इस बात पर कहा है कि जांच की जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए आप लोग, जब डिप्टी सीएम से बात हुई तो डिप्टी सीएम ने मीडिया के सामने यह बात कही, क्योंकि जिस तरीके से इलाहाबाद ले लीजिए, चंदौली ले लीजिए, उसके बाद जिस तरीके से इलाहाबाद में एक ही परिवार की हत्या की गई, उसके बाद यहाँ पर चंदौली की घटना को लेकर के कानून व्यवस्था पे जो सवाल उठ रहे हैं, लगातार विपक्ष उठा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बौखला गए हैं, हार से वो बौखला गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सक्रिय है और जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और इस चंदौली घटना में जिस तरह से ये भी खबर सामने आई कि पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार मौत के कारण क्या हैं। क्या इस संबंध में कोई बड़ा अपडेट सामने आया है?
जी बिल्कुल, देखिए जब इस संबंध में हम लोगों ने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और उससे जो भी दोषी उनके पास करवाई होगी। जब हम लोगों ने पूछा कि किस तरीके से अगर पोस्टमार्टम आई है तो क्या वो उसमें सामने आई है पोस्टमार्टम निकल करके, तो उस पर वो चुप्पी साध लिए। यानी कहीं ना कहीं जो बड़ी चीजें हैं अभी आने में समय लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने इस पर चुप्पी साधी और कोई भी उच्च अधिकारी बोलने से इसे गुरेज कर रहा है कि ये बड़ी चीजें हैं, क्योंकि पुलिस के कस्टडी में युवती का मौत होना ये बड़ा संदेह के घेरे में, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सक्रिय है, लोगों में जागरूकता फैला रही है। लेकिन वही जो सुरक्षा करने वाले यानी सुरक्षा की दृष्टि से करने वाले सुरक्षा कर्मी ही अगर रक्षक की भक्षक बन जाए तो उससे सवाल बड़ा उठता है, क्योंकि रक्षक की भक्षक जब बन जाएगा और जो महिलाओं के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं सुरक्षा के लिए, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लोकेश, और यहाँ पर ये पर्याप्त जानकारी देने के लिए। तो निश्चित तौर पर अब यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के बीच में तकरार और गहराती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसके चलते इस तरह की वारदात हुई है। अब आइए आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं।